So let's start. As I have promised that next video will be based on basicity, तो ये रहा हमारा basicity. इसके रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे तुम्हारा. अरे यार, तो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे तुम्हारा लास्ट ईयर, जो मतलब लास्ट ईयर मीन्स लाइक प्रीवियस ईयर जेई में जो आया या फिर नीट में जो आया, वो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं बेसिसिटी से. अब बेसिसिटी, बेस, व्हाट इज बेस, व्हाट डू यू मीन बाय द बेस. बेस बचपन में हम पढ़ के आ रहे थे कि बेस वो है जो बेसिकली OH माइनस रिलीज करता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द फैक्ट. कोई भी चीज़ जो OH माइनस रिलीज करेगा वो बेस है ही तो, बट उसके साथ ही अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब भी वो बेस कहलाएगा. अब यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों का, तो सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. आपने, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. अब बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस है कुछ 3-4 डिफरेंसेस है. अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है हमारा. हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे. अभी बेसिसिटी के ऊपर बात करते हैं. तो व्हाट इज बेस. बेस विच डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेस इज समथिंग दैट डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एग्जांपल देखो, ये इलेक्ट्रॉन है या इसने इस H को इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हुआ एक बेस. ठीक है ना. हाउ डू वी मेजर बेसिसिटी. तो ये भी अभी तुम इन सब में क्या है कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी हम देखते हैं उसके कंजुगेट एसिड का, या फिर बिकॉज मोस्ट स्पेसिस कैन पार्टिसिपेट इन रिवर्सिबल एसिड बेस रिएक्शन. वी कैन मेजर द बेसिसिटी बाय द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम किस तरफ है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब बेसिसिटी बहुत ज़्यादा है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कम और बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है तो बेसिसिटी वीक है, वीक बेस है. एनीवेज, हाँ, एक चीज़ जो तुमको मैं बोलूँगा इस टॉपिक को जानने से पहले, हालांकि ये मैंने क्लास में भी शायद एक बार बोला था, ये 2 वैल्यू होता है. ये हम इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखो कि 2 वैल्यू होते हैं. एक होते हैं फॉर एसिड, एक होगा एसिड, दूसरा होगा बेस. बाय द वे, गुड न्यूज़ है, वो जो पेन मतलब डिले कर रहा था उसका रीज़न पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था. वो शायद वो जो नोट था वो नोट ही ज़्यादा बल्कि हो गया था, उसके कारण बाद में प्रॉब्लम दिखाई दिया. जब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया देन द पेन वॉज रनिंग स्मूथली. सो थैंक यू टू ESR. एनीवेज, तो एसिड है और बेस है. तो एक चीज़ याद रखना, एसिड के लिए हम आमतौर पे मेज़र करते हैं के, अरे यार, हम मेज़र करते हैं के ए वैल्यू. अगर के वैल्यू ज़्यादा होता है, हम मेज़र करते हैं के वैल्यू. अगर के वैल्यू ज़्यादा होता है तो एसिडिटी ज़्यादा होगा. के वैल्यू के साथ हम कभी कभार उसका पी के वैल्यू भी मेज़र करते हैं. पी के ए वैल्यू भी मेज़र करते हैं. अगर पी के वैल्यू कम होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगा. मैंने इस चीज़ के बारे में क्लास में बोला भी है. के ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा. एफ और एस स्टैंड्स फॉर एसिड हेयर. पीके ज़्यादा तो एसिडिटी कम, उल्टा हो जाएगा. अगर पीके ज़्यादा होता है तो पीके भी कम हो. बेस के लिए, चलो पहले बेस के लिए देख लेते हैं. बेस के लिए हम निकालते हैं के बी. अगर के बी ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा. इक्विलिब्रियम हम पढ़े नहीं है तो अभी तुमको के बी, पीके बी अभी समझ में नहीं आएगा. अभी सिर्फ तुमको ऐसे रेफरेंस तुम उसको जान के रख दो. अगर तुम क्लास 11 में हो तो मैंने अभी इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, अगर क्लास 12 की कोई बच्चा ये देख रहा है तो तुमने तो इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, तुमको ये के बी, पीके बी ये तुमको आना चाहिए. के बी अगर ज़्यादा है तो बेसिसिटी ज़्यादा है. अगर पी के बी कम है तो भी बेसिसिटी ज़्यादा है. याद रखना, अगर के ज़्यादा होता है तो पी के भी कम होगा. एक दूसरे का पूरा उल्टा होता है. ठीक है ना. तो क्या होता है, अगर यहाँ पे पी के ए भी किसी का ज़्यादा होता है तो हम बोल सकते हैं उसका बेसिसिटी
ज़्यादा होगा। लेकिन याद रखना आमतौर पे हम बेसिसिटी के लिए पीके नहीं मेज़र करते, फिर भी मतलब कभी कभार ये आ जाता है क्वेश्चन में, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है जेई नीट में, कभी कभार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिसिटी को भी पीके से मेज़र किया जा रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा समझता है जैसे पीके भी घटता है तो बेसिसिटी बढ़ता है, तो पीके भी घटेगा तब भी बेसिसिटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, उल्टा है एक दूसरे का रिलेशन। तो सिमिलरली अगर इसी तरफ हम पीके देखें, पी के बी अगर ज़्यादा होता है तो एसिडिटी भी ज़्यादा होगा। तो ये सभी कंडीशन जो एसिडिटी को भी बढ़ाएंगे, मतलब एसिडिटी ज़्यादा होगा, के ज़्यादा है, पीके भी कम, पीके कम है, पीके भी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ये दोनों सब रिवर्स हो जाए, मान लो हम्म 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 ठीक है। अगर सभी को हम उल्टा कर दें, जैसे कि अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये एक नोट है जो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एसिडिटी is directly proportional to Ka value, is directly proportional to, is inversely proportional to pKa value, is directly proportional to pKb value. सिमिलरली यहाँ पे basicity is directly proportional to Kb value, is directly proportional to, inversely proportional to pKb value, is directly proportional to pKa value. मैं अगर एज्यूम करके चल लूँ कि ये तुमको पहले से पता है, अगर तुम क्लास 12 में हो, अगर क्लास 12 में हो तो तुमको ये पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो हाउ कैन वी मेजर a compound is more basic or less basic or it is basic or not? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? देयर आर बेसिकली 5 की ट्रेंड्स ऑफ एमाइंस, की बेसिसिटी ट्रेंड्स फॉर एमाइंस। अब एमाइंस ही क्यों? क्योंकि आमतौर पे देखो तुमको बेसिसिटी शो कराना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स ही बेसिसिटी शो कराते हैं। अब नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में क्या हो सकता है? साइनाइड हो सकता है, साइनाइड बेसिसिटी शो नहीं कराता। नाइट्रो हो सकता है, नाइट्रो बेसिसिटी शो नहीं कराता है। आमतौर पे जो NH2 ग्रुप होता है या फिर नाइट्रोजन सिंगली होता है, मतलब एमाइन होता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमोनिया जो भी हो, वो बेसिसिटी शो कराता है। अब उसके लिए 5 की फैक्टर्स हैं। वो 5 फैक्टर्स क्या है? पहले सुनो। पहले होता है इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगा। हर एक को हम एक एक करके एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंजुगेट अमाइन, अगर कंजुगेशन होगा तो लेस बेसिक होगा। नेक्स्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट में बेसिसिटी कम होगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट क्या होता है? द बेसिसिटी ऑफ NH2 विल बी डिक्रीज्ड इफ द पाई एक्सेप्टर सच एज CO इज देयर, मतलब एमाइड के केस में बेसिसिटी कम होगा।
Next, the basicity of nitrogen is highest in sp3 hybridized nitrogen. Example this, and lowest in sp hybridized nitrogen. अच्छा ठीक है, चलो एक एक करके हम देखते हैं. तो क्या लिखा है की फैक्टर में सबसे पहला अच्छा इधर क्या लिखा है, कुछ एक पॉइंट दिया है. जनरली स्पीकिंग द मोर अनस्टेबल an electron pair is, the more basic it is. देखो इसका मतलब क्या है, दो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है. अब ये जो है ये है स्टेबल और ये जो है ये है अनस्टेबल. अब अगर मान लो तुम्हारे पास दो चीज़ है, मतलब दो बंदा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को लेके वो स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा ना. लेकिन और एक बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, भाई कैसे भी छोड़ दो. तो जो अनस्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा. इलेक्ट्रॉन लेके वो अनस्टेबल हो चुका है, वो क्या सोचेगा, भाई छोड़ो इसको. जब वो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो वो बेसिसिटी मतलब बेसिक करेक्टर शो कराएगा. तो वही होता है कि मोर अनस्टेबल द इलेक्ट्रॉन पेयर इज, द मोर बेसिक इट इज़. तो इसको हमें ज़रूरत है, इसको हम एक बार अंडरलाइन कर मतलब हाईलाइट करके रख दें. ठीक है. सो यूजिंग द सेम प्रिंसिपल वी आउटलाइन अबव एंड वी कैन, अच्छा ठीक है, वी कैन वन कुड इंक्रीज बेसिसिटी. अच्छा, इंक्रीज बेसिसिटी कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, बाई इंडक्टिव इफेक्ट, by removing inductive effect, removing delocalization through resonance or bringing charge further away from the nucleus. अच्छा ठीक है, चलो इनको अभी शायद ये लैंग्वेज तुम समझोगे नहीं, ये बाद में डिस्कशन में आ जाएगा, ठीक है ना. तो देखो की फैक्टर्स जो पहले हमने बोला था, पहला फैक्टर क्या था, चार्ज. अब देखो भाई इन तीन को देखो, ये है NH3, ये है NH2 नेगेटिव, ये है NH2 नेगेटिव. अब मुझे बताओ हमें क्या पता है किसी के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्विवेलेंट टू बर्डन. चार्ज इज इक्विवेलेंट टू बर्डन. तो अगर इसके पास ज़्यादा चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि चार्ज मैं अपने पास रख के बैठ जाऊँ. वो बर्डन है, वो सोचेगा इस बर्डन को छोड़ो, निकालो. तो ये ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को भेज देगा ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा ना, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा. इसके पास चार्ज कम है तो ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो वो उतना ज़्यादा उसको छोड़ने की कोशिश में रहेगा. तो वो नेगेटिव चार्ज को छोड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो वो बेस कहलाएगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना. तो अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो ज़्यादा बेसिक, ठीक है. नेक्स्ट कंजुगेशन को ध्यान से समझो. हमने अभी तक रेजोनेंस का सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट ही देखा है कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा. बट बेसिसिटी के केस में ये उल्टा है. अगर तुम्हारा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो ये लेस बेसिक होगा. सर ऐसा क्यों, देखो बेसिसिटी को मैं एक लाइन में अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि बेसिसिटी इज इक्विवेलेंट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. बेसिसिटी एक सिंपल लाइन में बेसिसिटी पूरा डिफाइंड है. अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो ज़्यादा बेसिक होगा. जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, मेरे पास लोन पेयर ही नहीं है, वो ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है. अगर हम बेसिसिटी को चैरिटी के साथ कंपेयर करें और इलेक्ट्रॉन को पैसे के साथ कंपेयर करें, शायद हम इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं. तो चलो हम एक कोरिलेशन निकालते हैं जहाँ पे बेसिसिटी is equivalent to charity and availability of electron availability छोड़ो, इतना लंबा नहीं लिखना है. इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू मनी. कौन ज़्यादा चैरिटी कर सकता है, यहाँ पे अगर हमने ग्रीड को मतलब निकाल दिया हमारे इधर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, तो कौन ज़्यादा चैरिटी कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो ज़्यादा चैरिटी कर सकता है, जिसके पास कम पैसा है वो चैरिटी नहीं कर सकता है. तो भाई इधर देखो, यहाँ पे किसके पास ज़्यादा पैसा तुमको दिख रहा है,
1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, तो वो ज़्यादा चैरिटी करेगा। 1 बिलियन, 2 बिलियन, वो कम चैरिटी करेगा। वो इधर 1 बिलियन, वो और कम चैरिटी करेगा। तो ये लीस्ट बेसिक होगा, ये मोस्ट बेसिक होगा। अब आओ कंजुगेशन पे। इसका लोन पेयर को देखो, ये यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना, ये इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये अवेलेबल रहेगा क्या इस नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर अवेलेबल रहेगा। इट इज लाइक मेरे पास पैसा है, लेकिन वो मेरा पैसा दूसरों के पास है, तो क्या मैं चैरिटी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। ये देखो, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इससे तो कम ही करेगा ना। इधर तो डुअल रेजोनेंस करेगा, इधर सिंगल रेजोनेंस करेगा, इधर कोई रेजोनेंस नहीं करेगा। तो बात समझो, यहाँ पे 3 बंदा है, ए, बी और सी। सी के पास ए हूं मैं, मेरे पास जो पैसा है वो 10 लोगों में बटा है, तो क्या मैं बेटर चैरिटी कर पाऊंगा? मेरे पास पैसा रहेगा नहीं, मेरे पास जो जितना भी पैसा है वो 10 लोगों में, 10 लोगों के पास 10 लोग उधारी लेके बैठे हैं, तो क्या मैं अब चैरिटी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन ये बंदा जो है, इसने जो पैसा दिया है, ये कुछ अपने पास रखा है, कुछ बाकी 3 लोगों को मतलब ऐसे उधारी दिया उसने। तो अभी भी उसके पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो वो इससे थोड़ा बहुत बेटर ऐसे बेसिसिटी दिखा सकता है, मतलब चैरिटी दिखा सकता है। इसके पास जितना पैसा है, सारा पैसा इसके पास है, कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसका लोन पेयर, तो सारा उसी के पास है, तो वो कभी भी चैरिटी में कर सकता, मतलब चैरिटी कर सकता है। तो दैट विल बी मोस्ट बेसिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप देखो, मेरे पास पैसा है, दो बंदे हैं, एक है ए, एक है बी। ए के पास भी पैसा है, बी के पास भी पैसा है। अब ए हूं मैं, मेरे पास पैसा है, लेकिन मैंने क्या किया, एक गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड पाल के रख दिया मैंने। बात समझो। और दूसरा बंदा है बी ने क्या किया, उसके पास एक अमीर ज़्यादा बाप भी है। दोनों के पास पैसा एक समान है। मैं ए हूँ, कोई दूसरा बी है, मेरे पास जितना पैसा है वो बी के पास भी उतना पैसा है। मेरे पास 1 बिलियन है, वो बी के पास भी 1 बिलियन है, लेकिन मैंने पाल के रख दिया एक गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड। तो वो क्या करेगी, वो मेरा पैसा खुद इधर खींच के खाएगी ना, तो मेरे पास डोनेट करने के लिए या फिर चैरिटी के लिए ज़्यादा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो मेरा बेसिसिटी कम होगा। सो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर मनी विड्रॉइंग गोल्ड डिगर है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मनी इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन एंड एंड बेसिसिटी इज इक्विवेलेंट टू चैरिटी। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जा रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप में मेरे साथ खड़ा है, तो बेसिकली दो, तो अगर कोई बेसिकली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो कोई अगर मुझसे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो मैं अपना पैसा कैसे चैरिटी में डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। तो यही होता है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ कर रहा है कोई, देखो जैसे कि इस नाइट्रोजन के पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन तो खींच के चला जाए, मतलब खींच के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन इस नाइट्रोजन को देखो, इसके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये अकेला है, ऐसे ही है, तो ये ज़्यादा बेटर चैरिटी कर सकता है ना, ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में? बात समझो, अब 3 बंदा है, ए बी सी। ए के पास पैसा है, अच्छी बात है। बी के पास पैसा है, लेकिन उसका बाप बहुत अमीर है, बाप भी उसको पैसा देता है। ए बी सी दोनों के पास सेम पैसा है। ए के पास पैसा है, माँ बाप गरीब है। बी के पास पैसा है, बाप बहुत अमीर है, बाप भी उसको पैसा देता है। सी के पास पैसा है, उसका माँ भी अमीर है, बाप भी अमीर है, दोनों उसको पैसा देते हैं। तो ऑब्वियसली सी का चैरिटी करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर चैरिटी में वो ज़्यादा पैसा दे पाएगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यही होता है। देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसको डोनेट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको डोनेट करने वाला एक बंदा है, एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे इसको डोनेट करने वाले में से 2 बंदे हैं। तो ये ज़्यादा डोनेट में जाके ज़्यादा निगेटिव होगा ना, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ये इधर देगा और एक निगेटिव होगा, ये देगा, लेकिन यहाँ पे देने वाले ही कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हमें एक चीज़ पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में sp के लिए s करेक्टर ज़्यादा, p के लिए sp2 के लिए s करेक्टर कम, sp3 के लिए s करेक्टर और भी कम। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है, उतना ज़्यादा वो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो sp और sp3 में
sp3 इलेक्ट्रॉन देगा। सर sp3 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? क्योंकि भाई यहाँ पे sp3 में s करेक्टर है 25% s करेक्टर, यहाँ पे है 33% s करेक्टर, यहाँ पे है 50% s करेक्टर। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सबसे ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो भी तो वो देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये मोस्ट बेसिक होगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बेसिकली पूरा चीज़ यही पे मैं समझा के दे रहा हूँ तुमको। और लास्ट है कि ऑल्सो अफेक्ट द नेबरिंग पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर। पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर क्या होता है? देखो रेजोनेंस में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और ऐसे भी कभी कंडीशंस आते हैं जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर बेसिकली ये आता है रेजोनेंस से, ये आता है इन रेजोनेंस। तो अगर पाई 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 एक्सेप्टर मतलब जैसे कि पाई, ये क्या है? ये है पाई 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 एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर। ये क्या है? ये है पाई डोनर, है पाई डोनर। पाई डोनर सिंपली ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बाय प्लसर इफेक्ट। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बाय माइनसर इफेक्ट। अब समझो, इसको देखो, इस NH2 को देखो, इस NH2 को देखो, दोनों का क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास एक पाई एक्सेप्टर है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं दैट मीन्स गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही देखे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए रखा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो चैरिटी कहाँ करेगा? वो डोनेट कहाँ करेगा? डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा नहीं। ये दो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है, लेकिन जो जिसको रखा है उसने डोनेट करने के लिए, वो अभी दूसरे चीज़ पे व्यस्त है। ये अभी कहाँ पे व्यस्त है? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी रिंग में ही, सॉरी रिंग नहीं, इसी स्ट्रक्चर में ही बिजी है। तो ये डोनेट कैसे करेगा? डोनेट करने के लिए इसका टाइम ही नहीं है। लेकिन ये क्या है? इसको कुछ किसी को देना है, किसी को नहीं देना है, उल्टा बाई प्लस आई इफेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है ना, इधर से, ठीक है ना, अपने पापा से। तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो दैट इज व्हाई इट्स बेसिसिटी इज मोर, इट इज मोर बेसिक। नाउ कम टू दिस वन। इन दोनों में देखो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? अगर हम इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका नहीं, इसका चेक नहीं कर रहे, हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये वाला और ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अच्छी बात है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, साथ ही साथ ये बनेगा एज ए पाई डोनर, ये होगा पाई डोनर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब स्ट्रक्चर को देखो, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये तो निगेटिव हो गया, लेकिन ये तो अपना न्यूट्रल ही रहा, मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मेरी बात, एम आई क्लियर? यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, इसके लिए कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। सर बोलोगे देने वाला है तो सर ये देखो प्लस आई इफेक्ट देगा। अब ये जो देने वाला है ये तो इसको भी देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो यहाँ पे इसको पाई डोनर इसको कोई डोनेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, दिस वन with 2 electron it will give no problem, but this one with 2 electron it will also give no problem, but it will give more. Why? Because when this will donate electron here, that is pi donor, it will take electron here and it will be negative, so it will donate more. बात समझ में आ रहा है? तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, इसका बेसिसिटी कम होगा। आशा करता हूँ बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे यही सब बेसिकली उसका थोड़ा सा स्टाइलिश लैंग्वेज में लिखा है, तुम समझ जाओगे पढ़ने से, एक बार पढ़ने से ही। अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो 5 की ट्रेंड बोला गया है उन्हीं को यहाँ पे और एलाबोरेटली डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, तुम अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे। तुम अगर नहीं समझे, मान लो फिर भी तुम अगर पढ़ के नहीं समझे, देखो not any offend, but if you can't
understand all this, if you can't understand the language, if you can't understand things by reading by yourself, after explaining it like this, तो भाई you are not fit for this. तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, not for entrance. Don't take my words as a harsh or like कुछ ज़्यादा उसमें ना लो. Don't be emotional, be logical. अगर तुमको यहाँ पे ये नहीं आ रहा है because competition is too high, there are a hell number of good students who can figure it out, who can understand by studying it themselves, and they will easily beat you in the competition. So there is no logical conclusion that I see to compete with them if you don't understand these words, this language. Okay, so don't take it as an offhand. Okay, thank you. नेक्स्ट, तो बेसिसिटी ट्रेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बोल्ड लाइन लिखा है मैं उन्हीं को एक बार बोलता हूँ. तो बोल्ड लाइन में लिखा है कि द बेसिसिटी शुड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज. ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा, ऑलरेडी हमने बोल दिया. तो ये देखो, ये मोस्ट बेसिक है, ये लीस्ट बेसिक है. इसका पीकेएज वैल्यू है इतना, इसका पीकेएज वैल्यू है इतना. सर पीकेएज वैल्यू क्या बोला है ना, पीके अगर ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगा, सॉरी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगा. सर ऐसा है क्या, पीके अगर ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी भी ज़्यादा होगा, बोला है कि नहीं बोला है. नेक्स्ट क्या लिखा है, कंटिन्यूइंग दिस ट्रेंड कंजुगेट बेस ऑफ एमाइड आयन. अच्छा, ये एक चीज़ है कंजुगेट बेस. अब कंजुगेट बेस बेसिकली यहाँ पे कोई भी एसिड जब एक H+ रिलीज कर देता है तो वो जो रहता है वो होता है कंजुगेट बेस. नेक्स्ट लेट्स सी द फैक्टर 2, रेजोनेंस और कंजुगेशन और नॉन कंजुगेटेड एमाइन versus non-conjugated amine. तो conjugated base of phenol can be stabilized through resonance, whereas the conjugate base of cyclohexanol cannot be. तो इसका मतलब क्या है कि cyclohexanol और hexanol, देखो जैसे एसिडिटी में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा. जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक एसिड H+ रिलीज करने के बाद रखता है एक कंजुगेट बेस. हम सबको पता है एसिड H+ रिलीज करने के बाद रखता है कंजुगेट बेस. अगर कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ, अब इसमें एक चीज समझो, कुछ बुक में ये अनस्टेबल लिखता है. अनस्टेबल वो किस माने लिखता है, अनरिएक्टिव के बारे में लिखता है. अगर वो स्टेबल हुआ तो वो रिएक्टिव होगा क्या अनरिएक्टिव होगा, अनरिएक्टिव होगा. स्टेबल है, रिएक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर अनस्टेबल होते तो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते. स्टेबल है तो अनरिएक्टिव है. अगर स्टेबल और अनरिएक्टिव है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ, सिमिलरली अगर हम एक बेस के लिए चेक करें, तो बेस OH- छोड़ने के बाद या फिर जो भी है वो रखता है कंजुगेट एसिड. आप ध्यान से सुनो, अगर कंजुगेट एसिड स्टेबल या फिर अनरिएक्टिव होता है तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारा कंजुगेट बेस अनस्टेबल या फिर रिएक्टिव हो जाए, बहुत ही अनस्टेबल हो गया, तो ये हो जाएगा वीक एसिड. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सिमिलरली मैं इसको यहां पे भी रख सकता हूं
बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशा करता हूँ तुमको ये बात समझ में आ रहा है। तो अब तुमको दो बेस, मतलब दो बेस मैं तुमको देता हूँ और मैं तुमको बोलता हूँ कि कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना? कहाँ पे था? हाँ, क्या लिखा है? वाई अर्लियर लो चार्ज, क्या लिखा है? द ऑक्सीजन इन द फेनॉल पार्ट इज लार्ज स्पेस सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी लो चार्ज इन मोर स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है लोअर चार्ज डेंसिटी मतलब मोर स्टेबिलिटी। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। मैंने बोला है चार्ज जितना ज़्यादा कम, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बेशक होगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा, कम होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, तुमको अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ये क्या एग्जाम्पल, लेट्स अप्लाई टू दिस इन ए माइंड। इस लाइन को पढ़ ही लेते हैं यार। You may recall that phenol is much stronger acid than cyclohexanol. Much stronger acid than cyclohexanol. Okay, phenol cyclohexanol से ज़्यादा stronger acid है। क्यों है सर? ये देखो, ये है phenol, ये है cyclohexanol। फेनॉल H+ छोड़ने के बाद दोनों ही जब H+ छोड़ेंगे तो इनका कंजुगेट बेस क्या रहेगा? इसका कंजुगेट बेस रहेगा इनका कंजुगेट बेस रहेगा O नेगेटिव, O नेगेटिव, है कि नहीं? ये दोनों का कंजुगेट बेस है। अब मुझे बताओ कौन सा कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है? तो अगर तुम देखो इस कंजुगेट बेस में रेजोनेंस होगा, है कि नहीं है? रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नो रेजोनेंस, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ पे रेजोनेंस होगा ये स्टेबल होगा, जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा ये अनस्टेबल होगा। स्टेबल वाला स्ट्रॉन्ग एसिड देता है, अनस्टेबल वाला वीक एसिड करता है ना? ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये मीन्स दिस वन फेनॉल, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वन विल बी वीक एसिड। वीक एसिड मतलब ये वाला वीक एसिड है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एक स्टेबल कंजुगेट बेस देगा, जो कि हम एज ए अनरिएक्टिव भी बोल सकते हैं या फिर वीक कंजुगेट बेस भी बोल सकते हैं। बट अनरिएक्टिव मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वीक है, तो इसको कभी कभार लैंग्वेज में हम वीक भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं लिख भी लेता हूँ इसको, नहीं तो कौन सा इंक्लू, ये वाला लेता हूँ। अगर ये स्टेबल है तो इसको हम वीक बोलते हैं। वीक, स्टेबल को वीक बोलते हैं सर, मतलब देखो वीक स्मार्ट है, वीक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिएक्शन, क्या रिएक्शन कर रहा है। अनस्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आ रहा है? स्टेबल है मतलब रिएक्शन नहीं करेगा तो मतलब वीक है, अनरिएक्टिव माने वीक। अनस्टेबल है मतलब रिएक्शन करेगा, ज्यादा तत्पर है, तत्पर समझते हो, ज्यादा एक्साइटेड है रिएक्शन करने के लिए, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग। कोई डाउट होने से मुझे प्लीज कांटेक्ट करना, स्क्रीनशॉट लेके चीज का मुझे प्लीज व्हाट्सएप में मैसेज करना। तो यहाँ पे क्या आता मैं कि द स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर द कंजुगेट बेस। एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर द कंजुगेट एसिड।
stronger the acid, weaker the conjugate base. This is equivalent to saying that conjugate base of phenol is weaker base than the conjugate base of cyclohexanol. Obviously, ये ज़्यादा अब ये ज़्यादा अच्छा बेसिक होगा, ये बेटर बेसिक होगा कि ये बेटर बेसिक होगा? बोलो, स्ट्रक्चर 1 बेटर बेसिक होगा कि स्ट्रक्चर 2 बेटर बेसिक होगा? ऑब्वियसली स्ट्रक्चर 2, क्योंकि स्ट्रक्चर 2 में देखो नेगेटिव चार्ज उसके साथ है, लेकिन स्ट्रक्चर 1 में नेगेटिव चार्ज सारा दुनिया घूम रहा है। मतलब जो पैसा है मेरे पास ही है तो मैं डोनेट कर दूंगा। मैं स्ट्रक्चर 2 मेरे पास पैसा है, मैं डोनेट कर दूंगा। स्ट्रक्चर 1 में जिसके पास पैसा है उसका पैसा बाकी 3-4 जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय रेजोनेंस, तो वो ज़्यादा चैरिटी नहीं कर पाएगा। तो ये एक वीक बेस होगा, ये एक वीक क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर हम इसको लिखे भी एक लाइन में तो ये होगा WB माने वीक बेस, SB मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, इसको तो ऐसे ही याद रखना, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, WA मतलब वीक एसिड। लिख लेता हूँ, वीक एसिड मीन्स WA, वीक बेस मीन्स WB, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स SA, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स SB। इन सबको याद रखना। नेक्स्ट, resonance stabilized amine are less basic. Actually ये चीज़ मैंने बोल दिया, ये भी रेजोनेंस में, ये डबल रेजोनेंस में जाएगा, ये सिंगल रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो भाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है ना, अवेलेबिलिटी इज मोस्ट, अवेलेबिलिटी is most, availability is least, अवेलेबिलिटी इज लिस्ट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी लिस्ट है तो लिस्ट बेसिक होगा, मोस्ट है तो मोस्ट बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस बेसिसिटी। एक्चुअली यहाँ पे शायद इस चीज़ को मैं बेटर लिख सकता था, इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस बेसिसिटी, बट प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिसिटी। तो हालांकि हाँ, नाइट्रोजन, ये शायद ये सोच के लिखा गया कि नाइट्रोजन से, हाँ एक्चुअली ये वैसे ही लिखना चाहिए था कि plus I effect increases basicity, whereas minus I effect decreases basicity। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, लोअर चार्ज डेंसिटी मोर स्टेबिलिटी लोअर बेसिसिटी, हमें पता है। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ये किए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, इसके पास ये खींच के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ करेगा तो ये डेल पॉजिटिव होगा। इसके पास कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, उल्टा ये प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, तो इसके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा ना। अच्छा, इसका नाम होता है मॉर्फोलिन और इसका नाम होता है पाइपेरिडिन। ठीक है ना, याद रखना, पाइपेरिडिन बहुत फेमस नाम है, बहुत आता है। ठीक है ना, ये पाइपेरिडिन है, और अगर इसमें डबल बॉन्ड बीच में डाल दे तो ये पेरिडिन हो जाएगा। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी कम है ना, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो लोअर चार्ज डेंसिटी मतलब लोअर बेसिसिटी। बात समझ में आ रहा है? तो देखो ये लेस बेसिक है क्योंकि यहाँ से किसी ने उठा लिया, इन दोनों में देखो ये इसने उठा लिया तो ये लेस बेसिक है, यहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है तो ये मोर बेसिक है। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है इसमें। अच्छा, पीकेएच और पीकेएच का वैल्यू भी देख लेना, हमें पता है जिसका पीके वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा बेसिक है। नेक्स्ट, मान लो तुम्हारे पास है 2 एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
ये एक नाइट्रोजन है NH2, ठीक है, और ये एक नाइट्रोजन है NH। यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है। कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा? ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पे देखो एक दो जन डोनेट कर रहा है, एक डोनेट करके नेगेटिव, दूसरा डोनेट करके दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे एक जन ही डोनेट कर रहा है तो एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक, लेस बेसिक। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये मतलब एक प्लस आई इफेक्ट से भी हमने समझ लिया। लास्ट में मैं एक शॉर्ट लाइन लिखूंगा, तुम समझ जाओगे उससे। नेक्स्ट क्या है? पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर। पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर क्या है? सीधी बात, पाई एक्सेप्टर मतलब पाई डोनर मीन्स प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, पाई एक्सेप्टर मीन्स एक्सेप्ट, या फिर हम बोलते टेक इलेक्ट्रॉन, टेक्स इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन दो केसेस में, इन दो केसेस को देखो, यहाँ पे कोई हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे अभी। इंडक्टिव इफेक्ट में तो ये भी कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका कम है कार्बन का, तो ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो इसको देगा कौन? ये। तो बंदे को जो डोनेट करना था, मतलब जो कंजुगेट, जो चैरिटी करना था, जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अब वो कहाँ पे डाल रहा है? अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर डाल रहा है। वो यहाँ पे डाल रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मांगा है, पैसा मांगा है, तो उसने इधर मांगा है तो इधर दे देगा। तो वो चैरिटी कहाँ से करेगा? बेसिसिटी कहाँ से शो कराएगा? नहीं शो करा पाएगा। तो इट इज़ लेस बेसिक। बट इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंगल है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी चैरिटी में डाल सकता है, क्योंकि उठाने वाला कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ एक पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर, पाई मतलब क्योंकि पाई बॉन्ड से उठाया ना, यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये पाई एक्सेप्टर का मतलब होता है माइनस आर इफेक्ट। ये देखो पाई एक्सेप्टर मतलब माइनस आर इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन उठा लिया बाय रेजोनेंस। और पाई डोनर मतलब प्लस आर इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बाय रेजोनेंस। कहा गया? नो। पाई एक्सेप्टर, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट। कितना गंदा लिखा है ये इफेक्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नाइट्रोजन is less basic when it is a पाई डोनर। मतलब नाइट्रोजन अब पाई डोनर की तरह काम करेगा। तो अच्छा एक चीज समझो, मैंने ये पहले नहीं बोला, अगर ये एज दिस डबल बॉन्ड O, इफ दिस इज एक्टिंग एज ए पाई, if this is acting as a pi acceptor, if this is acting as a pi acceptor, then this, as it is donating, it will act as a pi donor. It will act as a pi donor, pi donor। बात समझो, कोई देगा तो कोई दूसरा लेगा ना। अगर यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे बोल दिया, इस डायग्राम में देखो, वो उसने अच्छे से समझाया। ये क्या लिखा है कि however this is outweighed by the fact that there is a significant resonance from where the nitrogen lone pair form a new pi bond with carbon. We called it pi donation। मतलब अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे बोला जाएगा पाई डोनेशन।
resulting in a pair electron moving from the CO pi bond to the oxygen, we called it pi acceptor. इसको हम बोलेंगे pi acceptor. pi acceptor, बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो, जो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी दिखाया था, क्योंकि इसने उठाया तो ये हो गया पाई एक्सेप्टर, क्योंकि इसने दिया तो ये हो गया पाई डोनर. तो पाई डोनर अगर उसने डोनेट कर दिया, अब उसके पास पैसा ही नहीं बचा, चैरिटी कहाँ से करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, बेसिसिटी कहाँ से शो कराएगा. सो नाइट्रोजन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यू पाई बॉन्ड. मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, तो मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर ये होता है. नोट दैट द नाइट्रोजन कांट एक्ट एज ए बेस इन दिस रेजोनेंस फॉर्म. ऑब्वियसली अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं. तो वही बोला है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक लाइन लास्ट में है कि the basicity of nitrogen decrease when attached to a pi acceptor. The basicity of nitrogen decrease when attached to a pi acceptor. अगर कोई भी है जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन उठा लेके चला गया तो वो नाइट्रोजन को लेस बेसिक करेगा. अब कुछ एग्जांपल क्या है, व्हाट आर पाई एक्सेप्टर, क्या है पाई एक्सेप्टर्स, ठीक है ना. अगेन तो पाई एक्सेप्टर ये लोग हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ये वाला नाइट्रो SO3H CN, क्योंकि जहाँ पे भी लग जाए ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही भी बोला था माइनस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सभी के सभी दिस all are electron withdrawing group by -R effect or -M effect. Don't forget both are same, resonance और mesomeric. अब लास्ट में एक और तुम्हारे लिए क्लू है कि CF3 is an example of a functional group that is at meta directed but not a pi acceptor since it has no pi bond. Obviously pi acceptor वही होते हैं जो pi bond उठाते हैं, ठीक है ना. तो CF3 में कोई pi bond नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है. नेक्स्ट नाइट्रोजन एज ए पाई एक्सेप्टर. अब नाइट्रोजन एज ए पाई एक्सेप्टर, अब नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. कैसे, ये देखो यहाँ पे देखो, बेसिसिटी इंक्रीजेस ऑन पाई डोनेशन. दो एग्जांपल है, एक है पाइरिडिन और एक है 4-डाइमिथाइल एमिनो पाइरिडिन, ठीक है ना. अब इन दोनों में डिफरेंस समझो. हम बेसिसिटी किस नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर रहे हैं, बोल सकते हो. हम बेसिसिटी इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन का नहीं, ठीक है. तो क्या होगा देखो यहाँ पे, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे यार इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको वही डोनेट करना है कि नहीं है, इसको यही डोनेट करना है. लेकिन इसके पास अभी ये क्या करेगा, देखो इसके पास ये वाला एक डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये उठाएगा, फिर ये इधर देगा फिर ये उठाएगा, तो रेजोनेंस में ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एट पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना. तो दिस इज बेसिकली एक्टिंग as a electron donating group by plus R or plus M effect. तो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा ना. देखो चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. तो अगर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करें तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन pyridine. बोलो मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज. तो इसका पीके वैल्यू इतना, इसका पीके वैल्यू इतना, ठीक है. ओके, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, ठीक है. नेक्स्ट, हाँ
इस चीज़ को भी याद रखना, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ग्वानिडाइन से आ जाता है, या तो वो बायोमोलिक्यूल से आ जाता है या फिर वो एमाइन से आ जाता है। कि क्या लिखा है, ग्वानिडाइन आर स्ट्रांगली बेसिक ड्यू टू द पाई डोनेशन बाय 2NH2 ग्रुप। अगर हम इस ग्वानिडाइन के बेसिसिटी को थोड़ा स्टडी करें तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो है इसका मेन एडवांटेज है यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तो भाई कोई भी कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 3 अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है। तो मान लो कि इसको देखो, इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी को हम कंपेयर करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो ये देने वाला मौजूद है इधर, या फिर ये भी मौजूद है, इसका रेजोनेंस क्या होगा भाई, सिंपल है ना, इसका रेजोनेंस N इलेक्ट्रॉन H डबल बॉन्ड NH2 इलेक्ट्रॉन NH2 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज वेरी सिंपल, जब ये उठाएगा तो ये देगा। मैं पहले इसके कुछ वेरिएंट्स बना लेता हूं ताकि बाद में मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। हाँ, तो जब ये देगा, ये उठाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और इसमें आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और ये हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट, जब ये उठाएगा तो ये देगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। पॉजिटिव, और ये तो एज यूजुअल ये रहेगा नेगेटिव। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी देखें तब भी ये डेल पॉजिटिव हमेशा रह रहा है, लेकिन ये हमेशा डेल नेगेटिव रह रहा है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा ऐसा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाय द रेजोनेंस वी कैन सी इजीली कि ये बहुत ही आराम से, बहुत ही मौज से है, ये मौज में है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन पूरे मौज में है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन उठा रहा है, जब भी नेगेटिव बन रहा है, कोई ना कोई इस कार्बन को देने वाला आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमेशा नेगेटिव में रह सकता है। देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 3 में से 2 तो यही है, 2 में ये नेगेटिव है, ज़्यादातर ये नेगेटिव है, आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। दैट इज वाई ग्वानिडाइन आर द मोस्ट बेसिक ड्यू टू दी 2NH2 ग्रुप। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक और है, आर्जिनाइन इज द मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड ड्यू टू द ग्वानिडिन साइड चेन। अच्छा, तो इसका नाम है, इस एमिनो एसिड का नाम है आर्जिनिन। तो ये एक मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड है। तो ये बायोमोलिक्यूल में तुमको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और मतलब ऐसे भी आ सकता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये सही है, ये गलत है, आर्जिनाइन इज द मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड। फिर बाद में वो बोला जाएगा कि इट कंटेन्स ए नाइट्रोजनियस बेस ग्वानिडाइन। बोलो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ब्ला 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 ब्ला, लाइक दिस तुमको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना।